गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू भूषण साइंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच आर मोर देन क्लास। मैं रोहित मिश्र लेकर आया हूं आपके लिए शानदार जानदार मजेदार टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है, मात्र 10 मिनट का टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए ज्ञानवर्धक टॉपिक है और उसका नाम है और गेट। जैसा कि आपको यहाँ पर मेरे पीछे स्क्रीन में दिख रहा होगा और गेट। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा है किस पर? और गेट बाय रोहित सर, अर्थात मेरे द्वारा लाया जा रहा है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज के बाद इस लेक्चर को देखने के बाद, इस छोटे से 10 मिनट के कॉन्सेप्ट को देखने के बाद आपको और गेट से संबंधित किसी भी कॉन्सेप्ट पर किसी भी तरह का छोटा सा भी, इतना सा भी डाउट नहीं रह जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। ओके, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए साथ में। ओके, चलो। तो जैसा कि आप देख रहे हो और गेट है, तो इस पर हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका सिंबल क्या होता है, बूलियन एक्सप्रेशन देखेंगे, ट्रुथ टेबल देखेंगे और लास्ट में देखेंगे कि भाई इसका यूज क्या है। भैया आप जिस चीज को पढ़ते हो उसका यूज आपको पता होना चाहिए। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आइए इस गेट को। ओके, तो ये गेट दिखता कैसा है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो ये रहा इसका सिंबल। देखो, यदि हम यहाँ पर इमेजिन करें दो टर्मिनल की, तो देखो यहाँ से एक कर्व होता है, फिर इसके बाद फिर एक बड़ा कर्व होता है और दो कर्व को एक ही साइड डायरेक्शंस पे जोड़ देने पर आपको एक गेट इस तरह का सिंबल बनता है, जिसे कहते हैं क्या? सिंबल ऑफ और गेट। क्या है ये? सिंबल ऑफ और गेट कहलाता है। देखो, इसको कहते हैं सिंबल ऑफ और गेट। किसका है? सिंबल ऑफ और गेट है। तो ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि अब सिंबल दे दी जाते हैं और आपको पहचानने के लिए बोला जाता है कि क्या है। तो देखो ये क्या है? और गेट। इसके पहले एंड गेट वाले का करवा चुका हूं आपको। तो जिनको एंड गेट में दिक्कत हो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। ओके, तो ये है और गेट का सिंबल है। यहाँ पर देखो क्या टर्मिनल रहते हैं, दो टर्मिनल है। मान लो कि ए है और ये टर्मिनल है बी। ओके, तो यहाँ से आपने इनपुट दिया तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्या? वाई इनपुट मिलता है। क्या मिलेगा उसकी भी हम बात करेंगे। ओके, तो ये है आपका इनपुट। यहाँ से आपको देना है इनपुट। देखिए, यहाँ से आपको देना है इनपुट और यहाँ से मिलेगा क्या आपको? आउटपुट। ओके, चलिए फिर हम बात करेंगे अब इसके बूलियन एक्सप्रेशन की कि सर कैसे फाइंड करेंगे, आउटपुट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ध्यान रखना कि जो बूलियन एक्सप्रेशन आता है इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन बनेगा, ओके, क्या बनेगा? आउटपुट। बूलियन एक्सप्रेशन क्या कहता है कि भाई आपने जो इनपुट दिया है आपने उसमें आपको कितना आउटपुट मिलेगा, कैलकुलेट करके बताओ। वही क्या है कि हम आउटपुट को दिखाएं कि हमें कितना मिल रहा है। तो उसको कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, मतलब कि एक गणितीय रूप में दिखाना। क्या कहलाता है आपका? बूलियन एक्सप्रेशन कहलाता है। तो आउटपुट को हमने देखो यहाँ से y माना है, तो y टर्मिनल क्या था आपका? a था और b था। तो क्या करोगे? a प्लस बी कर दोगे और जैसे ही आप a प्लस बी करते हो तो आपको मिल जाएगा क्या? टर्मिनल। ठीक है, चलिए तो ये क्या है आपका? बूलियन एक्सप्रेशन मिल जाएगा a प्लस बी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। तो आपको दिक्कत होती है ट्रुथ टेबल याद करने की, ठीक है? तो आइए आज हम इस चीज को और भी आसान बनाते हैं और आपको सपने में भी याद रहेगा। आपको उठाकर कोई पूछे और ट्रुथ टेबल बोले, तुरंत बता देगा अरे भाई ऐसे बनता है। तो आइए इसको भी देखते हैं। ट्रुथ टेबल, आपने टर्मिनल दिया, क्या? ए दिया। देखो आपने जो टर्मिनल यूज किया बेटा वो कौन कौन से थे? सर हमने ए टर्मिनल यूज किया, फिर हमने बी टर्मिनल यूज किया और आपके पास आउटपुट कितना आया? तो देखो दो चीजें यहां से चलेंगी। एक बना आपका इनपुट। क्या बनेगा? इनपुट, जो आपने दिया। फिर इनपुट दिया है तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? आउटपुट। ठीक है, तो हमने दो कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे। हाँ सर बना लेते हैं, बिल्कुल। ये देखो, ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। इनपुट किस में दे रहे हो? ए और बी को दोगे, इनपुट की नहीं दोगे? हाँ सर देंगे। चलिए आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे बना देता हूं। ये आपका क्या है? और गेट। देखो ये ए है, ये बी है, ये यहां से आपको आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी का। ओके, चलिए
तो आइए बात करते हैं क्या मिलेगा। तो देखो आउटपुट क्या मिलेगा सर, वो मिलेगा क्योंकि बूलियन एक्सप्रेशन से हमें आपने अभी अभी बताया है क्या मिलेगा, a प्लस बी मिलेगा। ठीक है, तो एक देखो अब यहाँ पे जो इनपुट दिया जाता है ना, देखना हमेशा एंड गेट जब पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि जो यहाँ पर इनपुट दिया जाता है वो किस फॉर्म में दिया जाएगा, डिजिटल सिग्नल के रूप में। डिजिटल सिग्नल का मतलब होता है 0 या 1। 0 को बोलते हैं लो और 1 को बोलते हैं हाई। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, लो लो देते हैं, मतलब कि 0 0, मतलब कि लो वोल्टेज लो वोल्टेज। ओके, चलिए इसको हम थोड़ा सा बदल लेते हैं, कलर को कर देते हैं चेंज ताकि आपको चीजें हो जाएं इजी। हमने इनपुट दिया 0 0 का, देखो तो आउटपुट क्या मिला, 0 प्लस 0, मतलब कि आउटपुट मिलेगा यहां से आपको 0। ओके, फिर आपने आउटपुट दिया कितना, 0 और 1 का, तो आपको क्या मिला, 1 मिलेगा। देखो मतलब कि यहां पर लो वोल्टेज हाई वोल्टेज मिलेगा, क्या, हाई वोल्टेज आपको। ठीक है, फिर आपने दिया 1 0, मतलब कि अब ए वाले में क्या कर दिया, 1 दिया है और बी वाले में क्या दिया है, 0 दिया है। ओके, मतलब कि एकदम ही कम है बी में, तो भी आपको क्या मिलेगा, हाई वोल्टेज देगा और गेट। फिर आपने किया क्या कि दोनों में हाई हाई देके देखो, तो जब हाई हाई दिए तो क्या हो जाएगा, हाई हाई हो जाएगा, मतलब कि वोल्टेज हाई रहेगा। ओके, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब यहाँ पे बेटा जोड़ मत देना, ये क्या है, सिग्नल को बता रहा है, डिजिटल सिग्नल बता रहा है। ये आपका गणितीय नहीं है कि 0 प्लस 0 0 कर दिए, 0 प्लस 1 1 कर दिए, 1 प्लस 0 1 कर दिए, 1 प्लस 1 2 कर दो, नहीं। क्या बता रहा है, सिग्नल बता रहा है कि आपको पहले वाले में जब आपने दोनों टर्मिनल को 0 रखा तो वोल्टेज 0, मतलब कि आउटपुट 0। फिर आपने एक को 0 रखा, एक को 1 रखा तो भी आपको 1 मिला। फिर आपने इसको 1 रखा, इसको 0 रखा तो भी आपको आउटपुट 1 मिला। अब जब आपने दोनों को 1 रखा तो आउटपुट कितना मिला, 1 मिला। ओके, तो ये बनता है आपका क्या, इसी कहते हैं ट्रुथ टेबल कहते हैं, या इसी को सत्य सारणी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, सत्य सारणी। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इसी फॉर्म में निकालना है। 1 इंटू 1 1 1 करोगे तो भी 1 ही आएगा। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे इसका यूज क्या है। सर हमने और गेट पढ़ लिया तो इसका यूज क्या है सर, ये तो बताओ। आइए बात करते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम में जितने भी आपके सिक्योरिटी सिस्टम है उन सभी में किसका यूज हो रहा है, और गेट का यूज होता है। फिर आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना भी आपके इक्विपमेंट है वहां भी कहाँ यूज हो रहा है, और गेट यूज होता है। ठीक है, फिर आपका कंट्रोल सिस्टम करना है, सिक्योरिटी सिस्टम एक ही बात है। फिर अलार्म ट्रिगरिंग मशीन में, आपने घरों में अलार्म लगाते हो या फोन में, तो वहां पे क्या है कि आपने एक इनपुट दिया, टन घंटी बजेगी, फिर बंद हो जाएगी। फिर दबाए रखो, कोई सिग्नल नहीं जाने वाला। फिर आपने छोड़ा, फिर टन घंटी बजेगी, तो कहाँ, और गेट का यूज होता है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर और गेट का यूज होता है। तो इस तरह से हमने जाना कि भाई और गेट क्या है, फिर उसके बाद उसका हमने सिंबल देखा, फिर हमने बूलियन एक्सप्रेशन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा क्या, ट्रुथ टेबल, और फिर लास्ट में हमने देखा कि उसका यूज क्या है। इसी तरह के मजेदार वीडियोस चाहते हो, डीप में पढ़ना चाहते हो, पूरा पढ़ना चाहते हो, 11 12 को पूरा कंप्लीट करना चाहते हो, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस को पर एक फतह हासिल करना चाहते हो, सिलेक्शन चाहते हो, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, हमारे फीसेस ना लगे, तो इसके लिए आपको देना पड़ेगा एग्जाम होता है नर्सिंग एंट्रेंस का, और नर्सिंग एंट्रेंस को क्वालिफाई करना चाहते हो पूरा डीप नॉलेज के साथ, मजेदार इसी मजेदार बातों के साथ, मस्ते मुस्कुराते सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल से, हमारे भूषण साइंस प्लस के ऐप से जुड़ सकते हैं। बैच को यदि परचेस करना है, पूरा डीप पढ़ना है, मेरे द्वारा पढ़ना है, तो आप वहां पर मेरा कोड अप्लाई कर सकते हैं, रोहित 21। करना क्या है आपको, तो भूषण साइंस प्लस, कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पे जाइए और वहां पर भूषण साइंस प्लस को डाउनलोड करना है। बस इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, और जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर फिर आपको मिलेगा एंट्रेंस का सेगमेंट। किसका, एंट्रेंस का सेगमेंट पे जाइए, एंट्रेंस के, और आपको यदि एम्स की तैयारी करनी है या फिर किसी भी स्टेट की बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी करनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर जाइए एंट्रेंस में, उस सेगमेंट पे क्लिक कीजिए। बैच को परचेस करने के लिए वहां पर आपको कूपन कोड आएगा। फीस आपकी रखी गई है मात्र एकदम नॉमिनल है, जियो रिचार्ज से भी कम है, 899 में, और प्लस इसमें भी आपको यदि आप कूपन कोड यूज करोगे रोहित 21, ठीक है, तो यदि आप रोहित 21 यूज करते हो तो आपको मिल जाएगा वहां पर 10% का डिस्काउंट, और आपको फीस वो हो जाएगी 809 की। ठीक है,
सर इस रोहित 21 का ही यूज हम क्यों करें? क्योंकि जैसे ही आप रोहित 21 यूज करोगे तो आपको फिजिक्स मिलेगी बाईलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, मतलब कि आपको मीडियम की वैरियरता नहीं है, बैरियर नहीं बनेगा आपकी सफलता में। हिंदी और इंग्लिश दोनों को मैं इजी करने के लिए मैं लेकर आया हूं दोनों को बाईलिंगुअल क्लासेस। ओके, और साथ में आपको मिलेगा पीसीबी का कंप्लीट रिवीजन, 11th-12th कंप्लीट रिवीजन मिलने वाला है। तो आप इसको जुड़ सकते हो, बैचेस को परचेस कर सकते हो, ये आपका निर्णय है क्योंकि भविष्य आपको तय करना है कि आपका भविष्य क्या होगा। हम आपके लिए सहारा हो सकते हैं, पर निर्णय डिसीजन आपका होगा कि आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो इसी के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ, नए वीडियो आएंगे, ऐसे रोमांचित वीडियो मैं लाता रहूंगा एक एक टॉपिक के, तो आपको अच्छे लगेंगे, आपकी जानकारी के लिए प्लस पॉइंट होंगे। तो दिल से लाइक और शेयर कीजिएगा अच्छा लगे तो। ओके, तो जय हिंद, धन्यवाद।